अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। कैंसेरियन जो इस वक्त प्लानिटी पोजीशन है, इस वक्त एक एवरेज स्किल्स के मालिक कैंसेरियंस भी ग्रोथ कर जाएंगे और बड़ी कामयाबियों के वो कैंडिडेट हैं। नॉट ओनली फॉर दिस वीक बट सो ऑन, आगे कुछ हफ्ते अब आपके लिए बेहतरीन हैं। एंड कैंसेरियंस का वो ढैया जो उन्हें 2019 के अगस्त से डिस्टर्ब कर रहा है, उस ढैये में जिस तरह की कॉम्प्लिकेशन, जिस तरह की सेंसिटिविटीज़ उन्होंने महसूस की, वो इस हफ्ते रिलीफ में जाएंगी, आप इजी हो जाएंगे। प्लानिटी पोजीशन में सूरज इस वक्त आपके 6th एंगल पर है। ऐसे बीमार कैंसेरियंस जो बार बार की मेडिकेशन के बावजूद भी रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, सेहत और तंदुरुस्ती नहीं हासिल कर पा रहे थे, एंड कुछ शिकायतें उनकी सस्टेन कर रही थी फिज़िकल हेल्थ में स्पेशली, उसमें ठहराव आएगा, मेडिकेशन अफेक्टिवली काम करेगी एंड आप बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ गामजन हो जाएंगे। एंड फिर वो जो सेहत और तंदुरुस्ती से जो इनडायरेक्ट एडवांटेजेस आते हैं वो भी मिलेंगे। जब आप सेहतमंद हैं तो हज़ार नेमतें आपके पास हैं। आप काम अच्छा कर सकेंगे, आप रिश्ते अच्छे निभा सकेंगे, आप मज़हब अच्छा निभा सकेंगे, आप अपनी ग्रोथ के लिए इक़दामात कर सकेंगे। आप कामयाब होते जाएंगे तो आप दूसरों की कामयाबियों की वजह भी बनेंगे। तभी सेहत को हज़ार नेमत करार दिया गया। सो सेहत के लिए इस वक्त सूरज, एंड स्पेशली जो फीमेल साइड पर इश्यूज़ सेहत के लंबे अरसे से चलते आ रहे हैं, उनके सोल्यूशन के ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि सूरज ही सपोर्ट कर रहा है, दूसरी वजह इसी सेहत के एंगल पर वीनस भी है। वीनस को हम स्टार ऑफ प्लैनेट ऑफ जो फीमेल्स हैं इसे डिक्लेयर करते हैं। तो अगर कोई खातून जज्बाती कैफियत में किसी तरह की सेंसिटिविटी फील करती थी, अब जज्बाती कैफियत की सेंसिटिविटी का एक वसी सब्जेक्ट है। जैसे बहुत डरी रहती थी, नॉन रोमांटिक थी, किसी हद तक उनके अंदर अग्रेशन आ गया था, बहुत ही ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि जिसकी वजह से वो अक्सर ही बीमार रहा करती थी। ये सब सिचुएशंस भी अब कवर होंगी। तो सेहत के मामलात मेल फीमेल दोनों के लिए यकसा, लेकिन इसका ज़्यादा फ़ायदा फीमेल साइड पर होगा। मरकरी भी आपके 6th एंगल पर है। ऐसे कैंसेरियंस जो बहुत सोचा करते थे और फिक्रमंद रहा करते थे, ऐसे कैंसेरियन जो बहुत सोचते थे लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते थे, फैसला नहीं कर पाते थे, ऐसे कैंसेरियंस जो बहुत सोचते थे और ख्याली पुलाव पकाते रहते थे और किसी भी तरह का अमली इकदामात नहीं करते थे, ये तीनों चारों तरह के कैंसेरियंस इस वक्त मरकरी की सपोर्ट से ग्रोथ पकड़ेंगे। ऐसे कैंसेरियन जो अमल नहीं करते थे वो अमल किया करेंगे, प्रैक्टिकल होंगे। ऐसे कैंसेरियन जो फैसला नहीं किया करते थे वो फैसला कर पाएंगे। ऐसे कैंसेरियन जो फिक्रमंद हो जाया करते थे वो अपनी फ़िक्रों से बाहर निकलेंगे। एक और एडवांटेज भी मिलेगा कैंसेरियंस को, वो ये कि इस वक्त जो उनके दिमाग में आइडियाज़ उभरेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कम्बिनेशन, विद द हेल्प ऑफ दिस कंजंक्शन, सूरज मरकरी वीनस तीनों एक ही एंगल पर हैं, इससे वो अपनी कैरियर साइड की कॉम्प्लिकेशंस को, कैरियर साइड की रेजिस्टेंसेस को, कैरियर साइज के डाउनफॉल को रिपेयर कर सकेंगे। वो काम ही नहीं कर पाते थे तो काम कर पाएंगे, वो काम करते थे और वो काम मुनाफा बख्श नहीं था, वो तो मुनाफा होगा। वो काम ही नहीं था, उनके पास कोई काम ही नहीं था तो काम शुरू कर सकेंगे। सो इनिशिएटिव, डिसीजंस एंड प्रॉफिट्स तीनों इस वक्त आपके लिए फेवरेबल है। एक और फ़ायदा होगा इस वक्त, जब आप जाहिर बात है इनिशिएटिव भी लेंगे, परफॉर्म भी करेंगे, प्रॉफिट भी लेंगे, तो इनडायरेक्ट एडवांटेजेस में जब प्रॉफिट आपके पास है, झोलियाँ भरी हुई हैं, तो आप अपनी ज़ात से वो जिम्मेदारियां निभा सकेंगे विद द हेल्प ऑफ योर रिसोर्सेज। जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, दोस्त हैं, किसी को ज़रूरत है वो आप पूरी कर सकेंगे, फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली की ड्यूटीज़ हैं, अर्ली एजेस में ही आप अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकेंगे, ऑल टाइप ऑफ सपोर्ट। फिर ऐसे कैंसेरियंस जो इस वक्त अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करना चाहते हैं, मतलब 24 से 30 साल के लोग हैं, या तो जॉब ढूंढ रहे हैं या तो बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये आसान डेज़ होंगे। अगर वो उनके पास एक छोटी अपॉर्चुनिटी भी होगी तो वो अपनी सलाहियतों से, अपनी प्लानिंग से, अपने पावरफुल डिसीजन लेवल से, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ स्टेबिलिटी एंड स्टेमिना से वो छोटी अपॉर्चुनिटी को भी बड़ी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रिस्क लीजिए इन दिनों।
फिर एक और अच्छी खबर है कि जब ये तीनों प्लैनेट्स इकट्ठे होते हैं तो रेशियो ऑफ सक्सेस ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज कर जाता है। तो 20% इंक्रीज करने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ 30% कोशिशें करें तो जो 50% का लेवल है, जिसे हम एक स्टेबल या स्मूथ लेवल कहते हैं, वो आपको मुयसर आ जाएगा। लेकिन आपके पास एक और खुशखबरी भी है। 23 नवंबर से जुपिटर 9th एंगल पर डायरेक्ट हो चुका है। ये गैर मामूली खबर है। अगले कुछ हफ्तों तक के लिए जुपिटर 9th एंगल पर ही सपोर्ट करेगा, लेकिन 20 दिसंबर से 12 साल के बाद आपका गोल्डन टाइम फॉर द कैरियर शुरू हो जाएगा। तो तमाम कैंसेरियन जो अपने कैरियर में लिंगर ऑन थे, कंप्लेनिंग थे, डिस्टर्ब थे या जंग आलूद हो गए थे, वो 20 दिसंबर से अच्छा होना शुरू हो जाएंगे। 10 महीने का टाइम उनके पास अच्छा आएगा। मैंने जुपिटर की एक वीडियो बनाई है खुशबख्ती के दौर के नाम से, नीचे एक नज़र उसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, अदरवाइज आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। एंड द गोल्डन सीजन फॉर जुपिटर इज़ डायरेक्ट, उस नाम से होगी जुपिटर डायरेक्ट, यस। एंड साथ ही साथ जुपिटर की इस वक्त की जो 9th एंगल की सिचुएशन है, ये आपके प्लान्स बनवाएगी, ये आपको डीप थिंकिंग देगी, ये आपके लिए स्पिरिचुअल साइंसेस को इन्हेंस करेगी, ये आपको ड्यूटीफुल करेगी, इससे आपके अंदर आजिज़ी पैदा होगी, आप अपने छोटों पर शफकत कर सकेंगे। अगर आप छोटों में से हैं तो आप अपने बड़ों की खिदमत या फर्माबरदारी करने लगेंगे। सो कैंसेरियंस आर गोइंग गुड। देयर इज़ ओनली वन डिफ़िकल्टी, इस वक्त मार्स रेट्रोग्रेड है और वो आपके 12th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। मार्स की रेट्रोग्रेशन पूरे सोलर सिस्टम में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है। किसी को पर्सनालिटी डिस्ट्रक्शंस दे रही है, किसी को मटेरियल प्रॉब्लम्स पैदा कर रही है, किसी के हेल्थ क्राइसिस हैं, किसी के ट्रैवलिंग इश्यूज होंगे। बट यू आर कैंसेरियंस ऑन लीस्ट रिस्क, सबसे कम नुकसान में आप हैं, क्योंकि वो आपके 12th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। तो 12th एंगल की रेट्रोग्रेशन ज़्यादा तंग नहीं करेगी, सिर्फ आपके खौफ को बढ़ाएगी। आपके ख्वाब बुरे या डरे हुए आएंगे, आप चीज़ों को लंबा सोचेंगे। आप अगर कहीं मुकाबला करना पड़ गया तो उसकी हैसियत या आपके पास उतनी करज नहीं रहेगी, तो उसको आप अपनी विल से या फिर रूबी पहनकर, सूर्य शम्स पढ़कर आप कंसीडर कर सकते हैं। तो एक छोटी सी कमज़ोरी है, 6 प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं, ताकतवर, गोल्डन टाइम, लकी फैक्टर्स, माइंड स्किल्स, हेल्थ स्टेबिलिटी, सब मुयसर है। देयर इज़ ओनली अ डिफ़िकल्टी जो आपको कंपिटिटर नहीं रहने देगी, जो आपको मुकाबला करने में मदद नहीं देगी, उसको ज़रा रिकवर कर लीजिए। कर लें तो अच्छी बात है, ना कर सकें तो रूबी पहनिए, सूर्य शम्स पढ़िए। रूबी एक फ्रेंडली स्टोन है, बहुत रिसर्चेज हो चुकी हैं रूबीज़ पर। रूबी कैंसेरियन के लिए ऐसा फ्यूल प्रोड्यूस करता है जो उनकी स्ट्रेंथ को डबल या उससे भी ज़्यादा करने की सलाहियत रखता। अगर उससे भी मामला हल ना हो तो ऐसा नहीं है कि रूबी इज़ द लास्ट सोल्यूशन, उसके बाद के भी सोल्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन वो फिर जर्नल प्रिस्क्रिप्शंस में नहीं आते। उनके लिए फिर आपको अपने बर्थ चार्ट की कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं कैंसेरियन। एंड वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। इस हफ्ते इतना ही। अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, अगले हफ्ते हम उससे ज़रूर डिस्कस करेंगे। एंड अपनी दुआओं में मुझे और आप मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैंसेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।